भाई वर्त से संबंधित सारे सवाल देखें भाई। आपको पता है वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। भाई वर्त की परिधि क्या होती है भाई, 2 पाई आर होती है। आपसे पूछ लिया जाए लघु चाप की लंबाई, आपके आपके सामने ये हो गया सेंटर। आपसे लघु चाप की लंबाई मतलब इसकी लंबाई अगर पूछ लिया जाए तो क्या होता है, आपके पूरे चाप की लंबाई क्या होती है भाई, पूरी परिधि होती है भाई 2 पाई आर होती है। ठीक भाई, मल्टीप्लाई थीटा बटे 360, थीटा बटे कितना हो जाएगा भाई 360। थीटा कौन सा होगा भाई, ये बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा। ठीक भाई, तो दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई का मतलब हो गया बाहर वाली, तो बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा, मुझे एक बात बताओ, ये थीटा है तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा भाई 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक भाई, तो दीर्घ चाप की लंबाई आ जाएगी आपके सामने 2 पाई आर 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा भाई 304 डिग्री आ जाएगा। ठीक भाई, लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल पूछा है आपसे, ये लघु तिर्यकखंड का क्षेत्रफल कैसे होता है भाई, देखो पूरे का वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक भाई, अब देखो इसका क्षेत्रफल पूछा है तो कोण कितना है भाई थीटा। ठीक भाई, डिवाइड में कितना जाएगा भाई 360। ठीक भाई, यहाँ पे पूछा है दीर्घ तिर्यकखंड का, दीर्घ का मतलब हो गया बाहर वाला, बाहर वाला तिर्यकखंड का आपसे क्षेत्रफल पूछा है। तो अब आपको पता है पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है भाई पाई आर स्क्वायर। ठीक भाई, बाहर वाले का एंगल कितना है भाई 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कितना जाएगा भाई 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक भाई, देखो आगे समझते हैं हम। देखो आपको पता है वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या किसे कहते हैं आपको पता है, केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है उसको वर्त की त्रिज्या कहते हैं। व्यास किसे कहते हैं भाई, आपको पता है त्रिज्या का जो डबल होता है, देखो इधर भी त्रिज्या है और इधर भी त्रिज्या है। ठीक भाई, त्रिज्या का 2 गुना ही क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। आपको पता है जीवा किसे कहते हैं, देखो जीवा होती है भाई वर्त के, आपको पता है वर्त बिंदुओं से मिलकर बना होता है। वर्त किसे मिलकर बना होता है भाई, बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वर्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है भाई, जीवा कहलाती है। देखो छेदक रेखा, छेदक रेखा किसे कहते हैं आपको पता है, वर्त क्या होता है भाई, बिंदुओं का समुच्चय होता है। वर्त बिंदुओं का समुच्चय होता है। तो ये क्या होता है, किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा, किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। भाई जीवा तो किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाती है वर्त के, लेकिन छेदक रेखा है जो वर्त के 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है। ठीक भाई, अब स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जो वर्त के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा स्पर्श करते हुए। ठीक है, वर्त के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक भाई, ओके।